बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले एक अहम मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूँ। हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको इसकी ग्रामर पर मजबूती होनी चाहिए। इसके हमें रूल्स का पता होना चाहिए कि इसके रूल्स क्या हैं, कहाँ पर अप्लाई करने हैं। एक मिसाल देता हूँ, अगर आप फुटबॉल के प्लेयर बनना चाहते हैं तो जब तक आपको उसके रूल्स का ही पता नहीं होगा तो आप कैसे एक प्लेयर बन सकते हैं। इसी तरह अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट के प्लेयर बनना चाहते हैं, तो उसके भी बेसिक आपको रूल्स का पता होना चाहिए। अगर आपको उसके रूल्स का नहीं पता है तो आप कैसे एक अच्छा क्रिकेटर बन सकते हैं। कैच कब करना है, शॉट कब लगानी है, ये सब रूल्स आपको आएंगे तो तभी आप प्लेयर बन पाएंगे। इसी तरह हमने ग्रामर को सीखना है ताकि हम अच्छी तरह से इंग्लिश को समझ सकें और बोल सकें। जो नेटिव पीपल होते हैं जिनकी ज़बान इंग्लिश है, उनको ग्रामर के रूल्स का सीखना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह हमें उर्दू बोलते वक्त किसी किस्म के रूल्स सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम ये रूल्स बोल रहे हैं और बनते जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं जो कि हमारी मादरी ज़बान नहीं है, कौमी ज़बान नहीं है, इसके लिए आपको रूल्स का जानना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो चलो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होने वाले कंजंक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। कंजंक्शन बेसिकली होता क्या है, इसको उर्दू ज़ुबान में हरफ अतफ़ कहते हैं। ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो दो अल्फाज को आपस में मिलाता है या दो जुमलों को आपस में मिलाता है। जैसे कि मिसाल से वाज़े है, असलम एंड सलीम आर फ्रेंड्स। यहाँ पर कंजंक्शन क्या है, एंड, क्योंकि ये दो लफ्ज़ों को आपस में मिला रहा है, असलम और सलीम को आपस में मिला रहा है, तो ये कंजंक्शन है। असलम इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पर जो बट है ये दो जुमलों को आपस में मिला रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा कंजंक्शन है वो बट इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा इस मिसालों से आपको समझ आ गई है कि कंजंक्शन क्या होता है, यानी दो अल्फाजों को आपस में मिलाता है। जैसे फर्स्ट मिसाल में देखें एंड है, या दो जुमलों को आपस में मिलाता है। जैसे कि सेकंड मिसाल में देखिए बट, तो ये एंड और बट कंजंक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरजेक्शन। ये भी इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल होता है। ये भी बहुत ही सिंपल और आसान है। सडन इमोशंस को कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे कि हुर्रा आई हैव पास्ड, आहा मैं पास हो गया हूँ। ये हुर्रा जो है ये आपके सडन इमोशन को ज़ाहिर कर रहा है, ये इंटरजेक्शन है। नीचे वाली मिसाल में अलास यू हैव फेल्ड, अफसोस तुम फेल हो गए, ये जो अलास का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। ये सडन इमोशंस को ज़ाहिर कर रहा है, हुर्रा और अलास, तो ये क्या हुए, इंटरजेक्शंस। तो ये बस थोड़ी सी डिफरेंस थी कंजंक्शंस और इंटरजेक्शन के बारे में। अब आपको पता चल गया है। अब किसी भी एनटीएस का सवाल हो या कभी भी आपका इन चीज़ों में जुमलों से सामना पड़े तो आप बता सकते हैं कि इसमें कंजंक्शन क्या इस्तेमाल हो रहा है और इंटरजेक्शन क्या है। और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंशाल्लाह हम जल्द ही आप लोगों तक स्पोकन कोर्स के बारे में भी मालूमाती वीडियोस भेजेंगे। तो इंशाल्लाह बर वक्त आप तक पहुंचती रहेंगी और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। जज़ाकल्लाह।